लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है सर कि अगले साल से झटका लगने वाला है। अगर मान लीजिए किसी को अगर कार खरीदना है, जीएसटी बचत महोत्सव में वो चूक गए, पैसा कौड़ी नहीं जमा कर पाए, सोचे कि नए साल में हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, उनके लिए तो बड़ा झटका लगने वाला है। कहा जा रहा है कि जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी फिर सर। नहीं, देखिए 1-1.5 साल 2 साल लगभग बिक्री हैम्पर रही कार कंपनियों की, कारों की, बाइकों की, लेकिन उन्होंने उस परंपरा को नहीं तोड़ा जिसमें हर साल 1 जनवरी या 2 जनवरी से कीमतें बढ़ाई जाती हैं। ये परंपरा दशकों से चली आ रही है। हर साल ये 1 जनवरी आई, कार कंपनियां उसके पहले चार्ट बना के दे देती कि साहब इस गाड़ी की कीमत 3% बढ़ेगी, दूसरी की 1.5%, 2% बढ़ेगी जी। और सारी कार कंपनियां एक के बाद एक इस चीज़ का ऐलान करती हैं। हम वर्षों से इस चीज़ को होते हुए देख रहे हैं। इस साल और जब एक तरह से सप्लाई का गलत इकट्ठा हो गया, जो इन्वेंट्री की पूरे का पूरा ढेर इकट्ठा हो गया, गाड़ियां बिकना बंद हो गई, डीलर्स नुकसान में चले गए, उसके बाद सरकार को आखिर में स्टेप इन करना पड़ा। और सरकार ने जब जीएसटी की छूट दी तब कार कंपनियों ने अपने डिस्काउंट भी दिए और गाड़ियों का बेचना या गाड़ियों का जो पूरी की पूरी पाइपलाइन थी फिर वो खाली होती हुई दिखाई दी। 28% से जो 18% कम किया गया। बिल्कुल। अब जैसे ही ये इन्वेंट्री लेवल कम हुए, बाकी सारा कुछ दुरुस्त होता हुआ दिखाई दिया पूरा ऑटो सेक्टर में, तो कार कंपनियां फिर से मंसूबा बना रहे हैं कि साहब अब जनवरी आ गई है, वो एनुअल रिचुअल है एक तरह का कि दाम तो बढ़ाना ही हर साल की शुरुआत में। तो अगर मान लीजिए सर 10% भी अगर कीमत बढ़ती है तो जो फायदा सरकार ने देने की कोशिश की थी उतना ही फिर वो तो बराबर हो जाएगा। नहीं, 10% कीमतें बढ़ाना मुश्किल है। 3%, 2% इस तरह की इस रेंज में कीमतें बढ़ना चाहिए। जैसे कि मर्सिडीज बेंज 2% का प्राइस हाइक की उसने ऐलान किया है। बाकी कंपनियां भी इसी तर्ज पे ऐलान कर सकती हैं जनवरी में, कार कंपनियां हैं या बाइक मैन्युफैक्चरर हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो जीएसटी की राहत थी वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड रहने वाली है। 2-3 महीने की राहत रही और उसके बाद अब एक बार फिर से ऊंची इनपुट कॉस्ट, जो एम्प्लॉय का कॉस्ट है, वर्कर्स की कॉस्ट है, उस सब को मिलाकर कंपनियां कह रही हैं कि साहब ये इस बोझ को अब हमको झेलना मुश्किल है। अब हमको इसका कुछ हिस्सा तो पास ऑन करना होगा। खर्चा तो बहुत बढ़ गया है लेकिन थोड़ा सा हिस्सा हम ग्राहकों को इसको पास ऑन जरूर करेंगे। लेकिन सर बोझ से बचना है तो 7 दिन बचा हुआ है, अगर किसी को प्लान करना है तो इसके पहले अगर ले ले तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं, बल्ले बल्ले वाली देखिए बात अलग है। लोगों को अपने फाइनेंसेस, अपने बैलेंस शीट, अपना जो बही खाता है उसको देख के किसी भी परचेज का फैसला करें। डिस्काउंट फिर भी आएंगे। बरसों से जो डिस्काउंट फंसे हुए थे वो इस साल आए और अच्छे खासे डिस्काउंट मिले। पुरानी कारें सस्ती मिल रही हैं तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। पुरानी कारों का मार्केट तो आप समझिए कि बिल्कुल एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। वहाँ अगर किसी को लेना है, बजट फ्रेंडली लेनी है तो पुरानी कारों को भी देख सकते हैं। सर्टिफाइड कारें भी वहाँ मिल ही जाती हैं। तो ओवरऑल कहानी ये है कि चूंकि गाड़ियाँ और इसके जरिए एक फोमो पैदा करने की भी कोशिश की जाती है कि साहब गाड़ियां महंगी होने वाली हैं, फटाफट यही 6-7-8 दिन बचे, कुछ और इन्वेंट्रीज जो बची वो भी हम लोग निकाल, हाँ ले लीजिए फटाफट जो जिसको गाड़ी खरीदना। नहीं तो अब ये खबरें इसी तरह से आती हैं कि साहब गाड़ियां महंगी होने वाली हैं।